नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। एक बार फिर से खबर बंगाल से। मेरे पीछे जिन शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनसे आप भली भांति वाकिफ हैं और इन दिनों इनका जो हाल है वो बहुत बहुत अकेली होती जा रही है। धीरे धीरे पार्टी के जो दिग्गज रहे हैं, जो पार्टी के पुराने कर्मी रहे हैं, वर्कर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे, वो धीरे धीरे इनसे कन्नी काट रहे हैं। और ये होना भी था एक दिन ना एक दिन, क्योंकि हमने इलेक्शन से पहले ही ये आपको बताया था कि अगर तो तृणमूल जीत जाती है तो बात अलग है, लेकिन अगर तृणमूल हार जाती है तो कुछ घंटे लगेंगे तृणमूल को टूट के बिखरने में। क्योंकि तृणमूल जैसे पार्टी जिसमें एक सिंगल लीडर डोमिनेशन होता है, यानी वन वुमन या वन मैन पार्टी होते हैं, ये इनमें जो ना तो कोई डेमोक्रेसी होता है ना फेडरल स्ट्रक्चर होता है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस या डेमोक्रेसी की, लेकिन इन पार्टियों में दरअसल सिर्फ ऑटोक्रेसी होता है। और ऐसे पार्टियां आमतौर पर कहीं ना कहीं जो लोग इन पार्टियों के साथ जुड़े होते हैं वो अपनी बात नहीं रख पाते, वो अपनी बात नहीं कह पाते। और यहां तो और भी आलम खराब था, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ साथ यहां भतीजे अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व इतना बढ़ गया था। इस पर किसी एक और दिन बात करेंगे, इससे पहले बहुत इस पर बात किया है, लेकिन डिटेल में बात करेंगे। आज सब्जेक्ट और है, लेकिन इतना मैं टॉपिक पे आता हूं कि अभिषेक बनर्जी का वर्चस्व इतना हद से ज्यादा ममता बनर्जी ने इनको बढ़ा दिया था कि इस पार्टी में जो कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो सीनियर नेता हुआ करते थे, जिनकी एक तरह से जिंदगी तृणमूल की लॉयल्टी में बीत गई है, उनके लिए ना इज्जत थी, ना उनको वो डिजर्व जो जगह था वो मिल पा रहा था। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जो सीनियर लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, दिग्गज लोग हैं, कद्दावर नेता हैं तृणमूल के, उनका बिफरना जायज है। और यही हुआ। ममता बनर्जी नए लोगों को आकर उन सीनियर लोगों पर, कद्दावर नेताओं पर थोपती गई और धीरे धीरे तृणमूल का वो जो पुराना जो एक घराना था, जो फैमिली हुआ करता था, वो टूटता गया। तृणमूल की एक और खासियत मैं बता दूं, उस पर मैं मुद्दे पे आता हूं। तृणमूल की एक खासियत और है कि दूसरे पार्टियों की तरह जो सीनियर लोग हैं, जो जिंदगी दे दिया है जिन लोगों ने पार्टी को बनाने में, गठन में, पार्टी को डेवलप करने में, पार्टी को ऊपर ले जाने में, इन लोगों की तृणमूल में कोई इज्जत नहीं है, कोई जगह नहीं है। बल्कि इसका उल्टा है, यानी जो लोग पुराने हैं, जो लोग लॉयल हैं, जो लोग पार्टी के लिए सोचते हैं, पार्टी के लिए करते हैं, उन लोगों को तृणमूल की जो हायरार्की है, अब हायरार्की तो एक ही है, ममता बनर्जी और अभी अभिषेक बनर्जी, इनका कोशिश ये रहता था कि किस तरह से इनको जल्द से जल्द अलविदा करें, चलता करें। इस पार्टी में जो सीनियर लोग हैं, इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे जो लोग तृणमूल के शुरुआती दिनों से, तृणमूल के गठन, तृणमूल को जब तृणमूल को एक तरह से बनाने की बातें हो रही थी, तृणमूल को लेकर सपने देख रही थी ममता बनर्जी, उस टाइम के जो साथी थे, उनको एक तरह से, इतनी बुरी तरह से उनकी बेइज्जती करके उनको निकाल दिया गया। उनका आज कहीं नामो निशान नहीं है। कई इनमें आज नहीं है, कई अभी भी जिंदा है। खैर, आज के मुद्दे पर आते हैं। मेरे पीछे आप ममता बनर्जी की तस्वीर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आप देखकर समझ ही गए होंगे। ये रेड रोड की तस्वीर है, जब ममता बनर्जी ईद के दिनों में या इफ्तार पार्टी में
या जब रोज़ा के वक्त ये मुस्लिम आउटफिट में वहाँ जाती थी। ये 2025 की तस्वीर है। तस्वीर आज इसलिए फिर से न्यूज़ में है क्योंकि एक एडवोकेट हैं जो कि हिंदू एक्टिविस्ट भी हैं, हिंदुओं के मुद्दों को लेकर वो लड़ती हैं, बंगाल से हैं। इनका नाम है रिंकी चौधरी सिंह। इन्होंने एक एफआईआर लॉन्च किया है ममता बनर्जी के खिलाफ और ये खबर आज पूरा दिन सुर्खियों में रहा। खबर 2025 की है, लेकिन ये इन्होंने दो चीजों को लेकर 2025 और 2026 के दो बयानों पर, ममता बनर्जी के दो बयानों को लेकर उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है। इनमें से एक बयान ये है कि 2025 में रेड रोड में जब ममता बनर्जी एड्रेस कर रही थी तो इन्होंने, बाकी चीज तो ठीक है वो कहती रहती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए, तंज कसते हुए कि इन्होंने एक, इनका जो धर्म है वो गंधा धर्म है, कोट एंड कोट। अब भारतीय जनता पार्टी तो सबको पता है वो सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं, हिंदू धर्म के लिए लड़ते हैं। उनकी बदनामी तो इसलिए है कि वो हिंदू धर्म के लिए लड़ते हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं। तो गंधा धर्म कहने का मतलब सीधा सीधा निशाना क्या हिंदू धर्म की ओर नहीं है? ये सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट शमिक भट्टाचार्य ने भी आज इनके खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने भी सीधा सपाट पूछा है कि क्या आप हिंदू धर्म को गंदा धर्म कह रहे हैं? आप गंदा धर्म से आपका क्या मतलब है? और ये इशू धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के बारे में, भारतीय जनता पार्टी का मिसाल दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस दिया जा रहा है और वहां कहा जा रहा है कि एक गंदा धर्म का इन्होंने ये सपोर्ट, जो भी वो एग्जैक्ट अल्फाज मुझे भी याद नहीं है लफ्ज, तो इसका सीधा सीधा जो इशारा है, मैं भी शमिक भट्टाचार्य के साथ सपोर्ट करूंगा इसको, कि कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म की ओर उनका इशारा था, निशाना था, क्योंकि वो मुस्लिम जलसे में खड़े हुए थे और मुस्लिमों के साथ वो वहां पे वो मुस्लिमों के जो तौर तरीके हैं, मुस्लिमों के जो रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो करती आई हैं। हमेशा हमने देखा है सर ढकने से शुरू करते हुए उन नमाज अदा करने की जो स्टाइल है, उस स्टाइल में नमाज पढ़ना, फाका रखना, रोजे के दौरान फाका रखना, और तमाम जो इस्लाम की जो नियमावली है उनको ये मतलब फॉलो करती है। हालांकि इस पर भी कई सारे मुस्लिम जो क्लरिक्स हैं या जो अलग अलग मुस्लिम लीडर्स हैं, उनमें इसको लेकर टाइम टू टाइम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है। वो लोग भी अपना जो एक तरह से डिससेटिस्फैक्शन उन्होंने किया है, क्योंकि खासकर उनका ये कहना था कि किसी नॉन मुस्लिम का रोजा रखना ये कतई वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। बाकी और भी बहुत कुछ था। खैर, ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा जो एडवोकेट रिंकी चौधरी सिंह ने उठाया है वो ये है कि 2026 इलेक्शन से पहले, अभी हाल फिलहाल ममता बनर्जी ने कैंपेनिंग के दौरान कहा था, आपको याद होगा, कि जब तक हम हैं, यानी उन्होंने बांग्ला में कहा था, मैं बांग्ला में पहले कह देता हूं, तर्जुमा उसके बाद कर देते हैं, क्योंकि बांग्ला में कहूंगा तो वो समझाना आसान होगा। उन्होंने बांग्ला में कहा था, कोट एंड कोट, আমরা আছি বলে আপনারা ভালো আছেন, আমরা যদি না থাকি, সেরম যদি হয় তাহলে একটা
বিশেষ সম্প্রদায় যখন দল বাঁধে তখন আপনাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। আপনাদের 12টা বেজে 13টা বেজে যাবে। তাই ভালো চান তো बीजेपी के वोट देवें ना, तृणमूल के वोट देवें, আপনাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। इसका सीधा सीधा अगर तर्जुमा करें तो ये एक तरह से धमकी था हिंदू धर्म के मानने वालों को। उन्होंने कहा था कि मैं हूं या हम हैं, यानी तृणमूल है, इसलिए आप लोग सुरक्षित हैं, आप लोगों का कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर कल मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता हम ना आए, हम सत्ता से बाहर हो जाएं, तो आप लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। क्योंकि एक खास कम्युनिटी, एक खास कौम, उन्होंने मुस्लिम का नाम नहीं लिया लेकिन मुस्लिम की बात हो रही थी वहां पे, एक खास कौम जब अपना एक झुंड बनाती है, जब अपना एक वर्चस्व दिखाने पे आ जाती है, तो आप लोगों का जो हालत एक तरह से जीना मुहाल हो जाएगा, आप लोगों का हाल बेहाल हो जाएगा। उन्होंने बांग्ला में जो एक्चुअली जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, इडियम इस्तेमाल किया था, वो था 12टा बेजे 13टा। अब ये हिंदी में समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। दरअसल 12टा बेजे 13टा एक प्रोवर्ब है, लेकिन मतलब एक इडियम है, लेकिन ये दरअसल समझा रहा है कि आप लोगों का 12 बज जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कितना घिनौना एक्सप्रेशन है, कितना अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है कि अगर मुस्लिम समाज जुट बांधती है, मुस्लिम समाज एकजुट हो जाती है, तो आप लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, आप लोगों का 12 बज जाएगा। अगर आप अपना 13 नहीं बजाना चाहते हैं, यानी अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, घरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो बीजेपी को वोट मत दीजिए, बीजेपी को आने मत दीजिए, हमें यानी तृणमूल को वोट दीजिएगा। और इस बयान को लेकर आगे चलकर बहुत एक तरह से इट बिकेम अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी, आपको पता ही है, मैंने भी साझा किया था आपके साथ। तो आज ये एडवोकेट रिंकी चौधरी ने फाइल किया है, केस फाइल किया है। सेक्शन 299 आउटरीच रिलीजियस सेंटिमेंट्स, यानी धार्मिक भावनाओं को भड़काना। सेक्शन 352 इंटेंशनल इंसल्ट, यानी जानबूझकर हिंदू धर्म या जो अपमान किया है, जानबूझकर अपमान करना। सेक्शन 356 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी आपराधिक मानहानि। सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, माफ कीजिएगा, सेक्शन 356 क्रिमिनल डिफामेशन था, आपराधिक मानहानि। और सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक धमकी। और ये सारे जो हैं ये 2023 में बने जो भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत दर्ज किया गया है। जो पहले इंडियन पीनल कोड था, जिसको अबोलिश करके हटाकर भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया BNS। रिंकी चौधरी ने एक बात और कही कि उन्होंने जब ये घटना घटी थी, उनसे पूछा गया कि आप 2025 में क्यों खामोश रही, तो उन्होंने कहा मैं खामोश नहीं रही, मैंने FIR लॉन्च करने की कोशिश किया था दिल्ली कोलकाता में ही, लेकिन वहां पे जो ऑफिसर थे उन्होंने साफ तौर पे मेरा जो कंप्लेन है वो लेने से इनकार कर दिया था। और उन्होंने उस ऑफिसर का तृणमूल का जो आपसी जो रिश्ता है वो भी बताया है, उसमें मैं भी नहीं जा रहा हूं। तो मैं आखिरकार थक हार कर मैंने जो केस फाइल किया था वो था सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस के तहत। लेकिन अब मजेदार बात यह है, उन्होंने कहा है कि अब जो पुलिस है वो मेरी कंप्लेन ले रही है
और कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि बंगाल में अब एक नया सरकार आ गया है, जो सरकार लोगों के लिए सोचती है, लोगों के लिए बात कर रही है, हिंदुओं के लिए बात कर रही है, सनातन धर्म को आगे रखकर बात कर रही है। लिहाजा अब ममता बनर्जी का वो जो काला एक तरह से जो तानाशाही वाला जो जमाना था अब नहीं है। अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी पुलिस को कंट्रोल नहीं करते हैं। तो अब पूरा का पूरा जो कंट्रोल वो शुभेंदु अधिकारी के हाथ है। शुभेंदु अधिकारी दिल से हिंदू हैं, दिल से सनातनी हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस को भी अब सोच समझ के चलना पड़ेगा और वो कंप्लेन लेना पड़ेगा, एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा, जो पहले वो नहीं करते थे मुस्लिमों के खिलाफ। इससे एक बात साफ है कि ममता बनर्जी ने जो सोच रखा था कि कुछ भी हो जाए, मतलब कम व्हाट में, वही रूल करेंगी, वही हमेशा काबिज रहेंगी सत्ता पर, या उनके चहेते जो हैं यही लोग सत्ता पर काबिज रहेंगे, यही लोग बंगाल को चलाएंगे, या और जो भी कुशासन है, जो भी अत्याचार है, ये सब एक तरह से दबे रह जाएंगे क्योंकि उनका राज है। तो वो अब होने वाला नहीं है, अब साफ है। बंगाल, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, बंगाल सांस लेने लगा है, बंगाल इज ब्रीदिंग। और बंगाल में जो अन्याय अत्याचार जो हुए हैं, उन सब की फाइल, उन सब की जो लेखा जोखा है, वो मौजूदा जो सरकार है, खासकर शुभेंदु अधिकारी, उनके पास सब कुछ है, सारा डिटेल्स है, डाटा है। तो अब जैसे कि शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि हर वो फाइल खोली जाएगी, हर वो फाइल पर कार्रवाई की जाएगी जो ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी के सत्ता में रहने के दौरान जो गलत हुआ था, जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है, और इन सब का जवाब मांगा जाएगा। और शायद इसी बात से तृणमूल के जो बाकी नेता मंत्री हैं, जो एमपी एमएलए हैं, जो देखा जाए तो एक तरह से इस सब में शामिल थे, लेकिन अब वो कन्नी काट रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब तृणमूल का तो कुछ होने नहीं वाला है, और तृणमूल एक तरह से बिखर रही है, ममता बनर्जी को कोई पूछने वाला नहीं है। तभी ममता बनर्जी ने आज कह भी दिया कि उन्हें अब मीडिया पर भरोसा नहीं है, वो जो भी करेंगी, जो भी कहेंगी, अब फेसबुक पर करेंगी। तभी उन्होंने आज आनंद फानंद में अपना तीसरा या चौथा कविता भी लिख डाली। ठीक है साहब, अच्छी बात है, आप फेसबुक को अपना प्लेटफॉर्म बनाइए, फेसबुक पर लिखते रहिए, इससे पब्लिक ओपिनियन भी बनाएगा, और पब्लिक ओपिनियन अब डायरेक्टली आपको जवाब देगी कि क्यों बांग्ला के लोगों ने, बंगाल के पब्लिक ने, इलेक्टोरेट ने आपको ना कह दिया है। आप शायद भूल जाती हैं बार बार कि 2011 में आपको इतना प्यार, इतना इज्जत, इतना सम्मान देकर बंगाल के लोग लेकर आए थे, और बदले में उन्हें क्या मिला? उनको बदले में जो मिला वो एक तरह से वो शर्मिंदा हैं आज आपको लाने के लिए। You have cheated them, and as I always say, you have ruined Bengal beyond repair. बंगाल का बंटाधार करके रख दिया है। खैर, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है कहकर, क्योंकि अब नई सरकार है, नया बंगाल है, बंगाल सांस लेने लगा है, बंगाल इज ब्रीदिंग। एंड कमिंग डेज में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो गलत हुए हैं तृणमूल के शासनकाल में, अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुए हैं, इन सब की फहरिस्त बहुत लंबी है। फहरिस्त मेरे पास भी बहुत है, मैं आपको एक के बाद एक पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन फहरिस्त बहुत लंबी है। किसी दिन इस पर भी एक स्टोरी करेंगे। लेकिन ये सारी जो फाइल है ये खोली जाएगी, और बैनर्जी परिवार यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से खासकर, क्योंकि यही लोग सत्ता में काबिज थे, इन लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे।
और बंगाल की पब्लिक, जिन्होंने एक बार फिर से भरोसा करके एक नया बंगाल देखने की चाह में शुभेंदु अधिकारी को काबिज किया है बंगाल के सत्ता पर, वो लोग डिसाइड करेंगे कि ममता बनर्जी ने आज तक उनको जो ठगा है, उनको जो उनके साथ जो किया है, गलत किया है, अन्याय किया है, ठगी की है, अभिषेक बनर्जी की वो हिमाकत वाली बातें, अभिषेक बनर्जी के वो ऑडेसिटी, एरोगेंस, इन सब का क्या, किस तरह से ये जो बंगाल को इन लोगों ने इतना पिछड़ा बना दिया है, दे हैव ruined बंगाल बियॉन्ड रिपेयर। इन चीजों का जवाब तलब करेगी बंगाल की पब्लिक। और शुभेंदु अधिकारी ने जैसे कहा है कि ये सारी फाइलें खोली जाएगी, इसी उम्मीद में कि बंगाल तो सांस लेने लगा है, चलिए ठीक है, बंगाल इज ब्रीदिंग, लेकिन इसी उम्मीद में कि बैनर्जी परिवार ने जो जो गलत किए हैं, जो जो अन्याय किए हैं, उस सब का भी हिसाब होगा, हिसाब मांगा जाएगा। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव। मैं पल्लव घोष आपके साथ।